ये बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, शेयर मार्केट के क्या नुकसानात है, क्या फायदे हैं, आप कैसे शेयर मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट है क्या है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों। ये वो मार्केट है इसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं। शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी के अंदर कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हैं, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। यानी अगर उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, और अगर उस कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस का कुछ परसेंट आपको भी सहना होगा। सबसे छोटे स्केल पर इसकी मैं एग्जांपल बताऊं तो मान लो दोस्त कि आपको एक छोटा सा स्टार्टअप खोलना है, आपके पास 10,000 रुपए है लेकिन वो काफी नहीं है, तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और उसे भी कहते हो कि तुम भी 10,000 रुपए लगाओ और हम यहाँ पर 50-50 पार्टनरशिप करेंगे। फ्यूचर में जब आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो 50% आपको मिलेगा और 50% आपके दोस्त को। इस केस में आपने 50% शेयर अपनी कंपनी के अपने दोस्त को दे दिए हैं। यही चीज स्टॉक मार्केट में होती है बड़े स्केल पर। फर्क सिर्फ इतना है कि आप वहाँ अपने दोस्त के पास जाने की बजाय पूरी दुनिया के पास जाते हैं और कहते हो कि मेरी कंपनी में शेयर्स खरीद। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि शेयर मार्केट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री पर्पज ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये कि हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट की तहरीक का क्या मकसद है। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से 400 साल पहले की गई थी। 1600 के टाइम पर एक डच ईस्ट कंपनी ने, जैसे ब्रिटिश ईस्ट कंपनी वैसे ही डच ईस्ट कंपनी भी थी, जो कंट्री आज के दौर में नेदरलैंड है। उस जमाने के लोग शिप्स के जरिए बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग करते थे। पूरी दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, अपनी शिप भेजती थी दूसरी दुनिया को डिस्कवर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए दूर दूर तक। तो ये हजारों किलोमीटर का सफर होता है जहाजों में बैठकर। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो। ये पैसा एक इंसान के पास नहीं था पूरा, तो इन्होंने ओपनली आम लोगों को ऑफर किया कि आओ हमारे जहाजों में पैसा लगाओ, हमारी शिप के अंदर पैसा लगाओ। जब ये शिप इतना बड़ा सफर तय करके दूसरे मुल्क के अंदर जाएंगी, जो भी खजाना ये लेके आएंगी, जो भी पैसा ये कमा के लाएंगी, तो एंड में कुछ इन पैसों को आपको मिल जाएगा। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस वक्त आधे से ज्यादा जहाज लौट कर वापिस ही नहीं आते थे। ये जहाज या तो गुम हो जाते थे, या तो टूट जाते, या तो लूट लिए जाते थे। कुछ भी हो सकता था उनके साथ। तो इन्वेस्टर ने देखा कि ये काम तो बहुत रिस्की है, तो उन्होंने सोचा कि एक जहाज में पैसे लगाने से अच्छा 5-6 जहाजों के अंदर पैसा लगाओ, उनमें से एक तो वापस आएगा। और एक जहाज मल्टीपल इन्वेस्टर के पास जाकर ये पैसा लेता था। तो ये कहीं ना कहीं एक शेयर मार्केट क्रिएट हो गया, और वहां पर ओपनली बिडिंग होती थी जहाजों की। वहां के डॉक्स पर, डॉक्स वो जगह होती है जहाँ से शिप्स निकलती है। देखते ही देखते ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कंपनी को जो पैसे की कमी होती थी वो आम लोग पूरी कर देते थे, और आम लोगों को यहाँ पर और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट कंपनी इतनी ज्यादा अमीर बन गई उस टाइम पर, और आज के दिन पर ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना स्टॉक एक्सचेंज है, और हर एक कंट्री स्टॉक मार्केट पर बहुत डिपेंडेंट हो गई है। उम्मीद है कि आपको इसकी हिस्ट्री की भी समझ आ गई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो बिल्डिंग है जहाँ कंपनीज के शेयर को खरीदा जाता है या बेचा जाता है। दो तरह की मार्केट के अंदर इसे डिवाइड किया जा सकता है, पहली प्राइमरी मार्केट और दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर कंपनीज आकर अपने शेयर बेचती है। ये कंपनी के ऊपर है कि वो अपनी शेयर का एग्जैक्टली क्या प्राइस रखे। हालांकि इसके अंदर कुछ रेगुलेशन होती है, कंपनी इसके अंदर ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिमांड पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा पैसा वहां पर लोग देने को तैयार है कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। अगर 1 लाख किसी कंपनी की वैल्यू है और वो 1 लाख के अंदर कंपनी के शेयर बांटती है और 1 रुपए पर शेयर ऑफर करती है, अब अगर उसकी डिमांड ज्यादा है और लोग चाहते हैं कि मैं भी इस कंपनी के शेयर खरीदूं, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसों में अपने शेयर बेच पाएगी। कि आजकल कंपनी क्या करती है, एक होता है मिनिमम प्राइस और एक होता है मैक्सिमम प्राइस। तो एक रेंज डिसाइड कर लेती है कंपनी कि मैं इतनी रेंज के अंदर अपने शेयर बेचूंगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है दोस्तों कि कंपनी के हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। ये कंपनी के ऊपर है कि वो कितने शेयर बनाए। अगर किसी कंपनी की 1 लाख वैल्यू है तो वो 1 रुपए के 1 लाख शेयर भी बना सकती है, या फिर 50 पैसे के 2 लाख शेयर भी बना सकती है। वैसे दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेचती है, कभी भी वो 100% शेयर नहीं बेचती। जो एक ओनर होता है वो मेजोरिटी ऑफ शेयर तो अपने पास रखता है।
ताकि डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास रहे। अगर आपने अपनी कंपनी के सारे शेयर बेच दिए, जिन्होंने वो शेयर खरीदे हैं वो सारे ही आपकी कंपनी के ओनर बन जाएंगे। जिसके पास 50% ओनरशिप होगी कंपनी की, वो डिसीजन भी ले सकता है। इसलिए कंपनी के जो फाउंडर होते हैं वो रेफर करते हैं कि वो 50% से ज्यादा शेयर अपने पास रखे। जैसा कि फेसबुक का 60% शेयर मार्क जकरबर्ग के पास है। जिन्होंने शेयर एक कंपनी से खरीदे हैं वो शेयर आगे जाके दूसरे लोगों को भी बेच सकते हैं। इसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर लोग आपस में शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी कि शेयर्स की आपस में ट्रेड करते हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी ने अपने शेयर्स की वैल्यू सेट कर दी। सेकेंडरी मार्केट के अंदर कंपनी कुछ नहीं कर सकती अपने शेयर की प्राइस का। अब ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहे, ये देख कर के डिमांड कितनी है लोगों की किसी शेयर को खरीदने में और इसकी सप्लाई कितनी है। डिमांड और सप्लाई को देखकर सेकेंडरी मार्केट के अंदर शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी। ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपनी खुद की स्टॉक एक्सचेंज होती है। इंडिया में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें तकरीबन 5400 कंपनीज रजिस्टर, और दूसरे नंबर पर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें तकरीबन 1700 कंपनी रजिस्टर्ड। इतनी ज्यादा कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर हमें ओवरऑल देखना है कि एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सारी कंपनियों के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए। इस चीज को देखने के लिए दोस्तों हमारे लिए एक मेजरमेंट बनाई गई है जिसे कहते हैं सेंसेक्स और इन्फिनिटी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज होल्ड करके 29 कंपनियों के मिलाकर शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स मार्केट एक तरह का थर्मामीटर होता है जो बताता है कि इकोनॉमी का टेम्परेचर कैसा। ये इंडेक्स 1979 में लॉन्च हुआ था और उस वक्त उसकी बेस वैल्यू 100 रखी गई थी। आज के जमाने में सेंसेक्स हजारों पॉइंट तक पहुंच चुका है, जो दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी ने काफी तरक्की की है। और इसी तरह हमारा निफ्टी इंडेक्स है नेशनल 50 के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 50 कंपनीज के शेयर प्राइस का ऊपर नीचे का ये चीजें हमें निफ्टी दिखाता है। अगर एक कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर जाकर अपने शेयर्स बेच दो उसे कहते हैं पब्लिक लिस्टिंग कराना अपनी कंपनी के। अगर कोई कंपनी पहली दफा कर रही है तो उसे बोला जाएगा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को पहली दफा अपने शेयर्स ऑफर करा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में काम करना बहुत आसान था। कोई भी अपनी कंपनी को पब्लिक के सामने लाकर उसके शेयर बेच सकता, लेकिन आज के वक्त ये प्रोसीजर बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखिए कि लोगों को स्कैम करना कितना आसान है। कोई भी अपनी फेक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में और डरा चढ़ा कर बोलेगा कि मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, मेरी कंपनी ने ये सब कुछ किया है, और लोगों से झूठ बोलेगा। और बहुत से लोग बेवकूफ बनकर उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसे लेकर भाग जाएगा। तो कितना आसान हो गया स्कैम करना। इंडिया ने ऐसे स्कैम हिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखे हैं। हर्षद मेहता स्कैम, ये सब यही चीजें थी। लोगों को बेवकूफ बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्टिंग करवाई और पैसे लिए और वहां से भाग गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्कैम हुए तो वैसे वैसे एक्सचेंजर को पता लगा हमें अपने पूरे प्रोसीजर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इम्प्रूव बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग बना दी गई और रूल स्ट्रॉन्ग बना दिए, जिसकी वजह से आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी जो एक रेगुलेटिंग बॉडी है, जो इन चीजों को देखती है कि किन किन कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट किया जाए और जिन कंपनियों को लिस्ट किया जा रहा है क्या अच्छे तरीके से किया जा रहा है या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये करना है तो आपको सेबी के नॉर्म्स फिल करने होते हैं और इनके नॉर्म्स बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। जैसा कि आपकी कंपनी के अकाउंटिंग काफी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। कम से कम 2 ऑडिटर ने आपकी कंपनी की अकाउंटिंग को चेक किया होना चाहिए और 3 साल लगते हैं इस तमाम प्रोसीजर, और 50 से ज्यादा शेयर होल्डर होने चाहिए आपकी कंपनी में अगर आपको किसी कंपनी को पब्लिकली लिस्ट करवाना है। और जब आप अपने शेयर्स को बेचने जाओगे, शेयर्स की कोई डिमांड ना हुई लोगों के बीच में, तो सीबी आपकी कंपनी को स्टॉक मार्केट से हटा भी सकता है। अब आप कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में उस दौर में आप उस डॉक पर जाकर जहाँ से जहाज निकल रहे थे वहां जाकर बिडिंग कर सकते थे और खरीद बेच सकते थे स्टॉक्स को। और इंटरनेट के आने के बाद आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में जाकर ये सारा काम करना होता था। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद दोस्तों आपको 3 चीजों की जरूरत है। एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, रेटिंग अकाउंट की जरूरत होती है और
एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि आपको अपने पैसों की जरूरत होगी, और ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए ताकि आप पैसे लगा सको। और दोस्तों, डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं, यानी उन्हें डिजिटल स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। आजकल ज्यादातर बैंक 3-in-1 अकाउंट ऑफर करने लगे। ये तीनों अकाउंट्स आपके बैंक अकाउंट के साथ अटैच हो। हम जैसे लोगों को कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी आम लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर वो होता है जो एक बायर और सेलर को आपस में मिलाता है। हमारे लिए हमारा ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप हो सकती है, या कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता है। जब आप ब्रोकर के थ्रू पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट, तो ब्रोकर इसके अंदर से कुछ कमीशन रख लेता है, जिसे बोला जाता है ब्रोकरेज रेट। ये ब्रोकरेज रेट ज्यादातर बैंक 1% चार्ज करते हैं, लेकिन 1% ज्यादा हाई है, इतना होना नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से ढूंढेंगे तो आपको वो अच्छे प्लेटफॉर्म भी मिल सकते हैं जो ब्रोकरेज 0.05% भी दे रहे होंगे, 0.01% भी दे रहे होंगे। ये ब्रोकरेज रेट उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज है जो लोग ज्यादा ट्रेडिंग करने चाहते हैं स्टॉक्स, यानी एक दिन के अंदर इतने ज्यादा स्टॉक्स खरीदे या इतने ज्यादा स्टॉक्स बेचे। इसमें ब्रोकरेज रेट आपका बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा ब्रोकरेज रेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही दफा देंगे वो ब्रोकरेज रेट को। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाए और उन्हें कुछ देर तक वहां ही रहने दें। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जल्दी से पैसे लगाते हो, कुछ यहाँ पर लगाते हो, कुछ वहां पर लगाते हो, कुछ पैसे यहाँ से निकाल लेते हो, कुछ पैसे वहां से निकाल लेते हो, बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हो। इनफैक्ट दोस्तों, ट्रेडिंग करना खुद में ही एक बहुत बड़ी जॉब है। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं सिर्फ ट्रेडर्स हैं और दिन भर यही काम करते रहते हैं। अभी इस शेयर से पैसे निकाले और उस शेयर में डाले, यहाँ से निकाले कभी वहां से डाले, और इस तरह वो प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। काफी लोग इसे जुए से कंपेयर करते और इसे गैम्बलिंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। दोस्तों, मेरी राय में ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह की गैम्बलिंग ही है। अगर आपको नहीं पता कि वो कंपनी किस तरह की है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, कंपनी के एग्जैक्टली पैरामीटर्स क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखकर आप उसकी हिस्ट्री नहीं देखते, एक तरह का जुआ खेलने जैसा ही है कि आपको पता ही नहीं कि फ्यूचर में वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। बस आप लोगों की बात सुन रहे, लोग ये कह रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप एक ही शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगा लो, तो आप इसलिए ये पैसे लगा रहे हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं जो दिन रात सिर्फ यही काम कर रहे हैं। ऐसा कि ट्रेडर इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, जिन्हें ज्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बाद, वो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ पता है, ये सब कुछ कैसे काम करता है। तो मेरे ख्याल में आपको स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन एक्सपर्ट पर रिलाई करना चाहिए। और इसका बहुत अच्छा फॉर्म है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली खुद डिसाइड नहीं करते कि आपको किस कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। म्यूचुअल फंड में आप किसी एक्सपर्ट पर भरोसा करते हो, एक्सपर्ट डिसाइड करें कि किस कंपनी में पैसा लगाना है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है कि लॉस के चांसेस कम रहे। जैसा कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाम्पल दिया, इन्वेस्टर बहुत जल्दी समझ गए थे कि कभी भी एक जहाज के अंदर पैसे नहीं लगाने चाहिए, 5-6 जहाजों के अंदर पैसे लगाओ, कम से कम एक तो वापस लौट के आएगा ना। दोस्तों, अगर आपको लगा हो कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आप AI के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको वहीं मिलूंगा।